आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को ये दे रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। दोनों के बारे में आप लोगों को क्या कह रहा है कि दोनों का आपको फार्मूला दिया हुआ है, बेंजीन का फार्मूला दिया हुआ है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का आपको फार्मूला दिया हुआ है। उसके आगे क्या कह रहा है, मास परसेंटेज हमें चाहिए। फिर कह रहा है कि इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। मीन्स आप लोगों को क्या दिया हुआ है, बेंजीन का वेट दिया हुआ है। बेंजीन का क्या दिया हुआ है बच्चे आप लोगों को, C6H6 का आप लोगों को वेट दिया हुआ है 22 ग्राम। गिवन क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है बेंजीन का वेट दिया हुआ है 22 ग्राम और इसके साथ क्या दिया हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का, इसका वेट क्या दिया हुआ है 122 ग्राम। तो हमें पता है कि मास परसेंटेज में क्या होता है कि किसी भी सबस्टांस का मास परसेंटेज होता है आप लोगों को कि मान लो कि उस पार्टिकुलर सबस्टांस का आपको मास परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले मान लो बेंजीन का निकालना है, तो बेंजीन का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100। तो जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, हम लोगों को मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका, बेंजीन का हम लोगों को मास परसेंटेज चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज मास ऑफ बेंजीन C6H6 इज इक्वल टू, मास कहो या वेट कहो, वेट ऑफ C6H6 divided by total weight of solution या mixture, solution into 100। इसमें सिर्फ दिया हुआ क्या चीज़ नहीं दिया हुआ है, ये टोटल वेट आपको दिया हुआ नहीं है। तो टोटल वेट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, दोनों के वेट को ऐड कर देंगे, बेंजीन के वेट को प्लस आप लोगों को कार्बन टेट्राक्लोराइड के वेट को अगर आप ऐड करते हो तो इसमें टोटल वेट क्या हो जाएगा, तो टोटल वेट हो जाएगा आपको टोटल वेट ऑफ मिक्सचर कहो या सॉल्यूशन कहो, ये हो जाएगा हम लोगों को क्या, ये वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को 144 ग्राम। ठीक ना, ये कहाँ से आया है, ये आया है आप लोगों को 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम से हम लोगों को ये वैल्यू मिल गया है। ठीक ना, तो अब हम लोग इसको फार्मूला में इसका वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। इसका वेट क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया वेट ऑफ बेंजीन, ये हो गया आप लोगों को 22 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इज़ 144 ग्राम इंटू आप क्या कर रहे हो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इसका वैल्यू हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन टर्म है, जो कैंसिल आउट होने वाला टर्म है, आप इसको कैंसिल कर सकते हो और इसमें आपका आंसर आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्राम को ग्राम से कैंसिल कर लिए और अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 वाला इसमें क्या होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है और इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आप लोगों को, ये वैल्यू आएगा 15.27% ऑफ, ये किसका निकला है, बेंजीन का C6H6। ये वेट बाई वेट लिख सकते हो आप इसमें, परसेंटेज ऑफ 15.27% ऑफ बेंजीन वेट बाय वेट के रिस्पेक्ट में, या इसको आप लिख सकते हो वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज 55.27% ऑफ C6H6 बाय वेट। किसी भी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। तो दूसरे वाले को कैसे कैलकुलेट करेंगे, दूसरे का हम लोगों को CCl4 का वेट परसेंटेज क्या हो जाएगा, इसका जो वेट परसेंटेज मास या वेट परसेंटेज हो जाएगा आपको 100 माइनस फर्स्ट वन। 100 माइनस फर्स्ट वन करोगे तो ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू हो जाएगा आप लोगों को, जब 100 में अगर आपको क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो
100 में सब्सट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग 15.27, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 84.73%, ठीक ना, परसेंट ऑफ CCl4 बाय वेट। ये तो हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिए। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो इसको लॉन्ग फॉर्म से भी चेक कर सकते हो। फिर से इसका हम लोग परसेंटेज वेट निकाल रहे हैं। परसेंटेज वेट ऑफ CCl4 क्या हो जाएगा, वेट ऑफ CCl4 डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का भी टोटल वेट क्या होगा, 144 ही होगा, इंटू 100। जब इसके वैल्यू को पुट करोगे, इसकी वैल्यू आप चेक कर लो फिर से क्या हो रहा है। अब इसकी वैल्यू हो रही है वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम डिवाइडेड बाई टोटल वेट क्या हो जाएगा 144 ग्राम इंटू 100। जैसे हम लोग पहले टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाले हुए थे वही आपको अभी भी टोटल वेट तो वही रहेगा सेम सॉल्यूशन के लिए। अब आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आप लोगों को 140। इसमें अगर हम लोग कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो कैलकुलेटर में आप देख सकते हो कि इसमें जो कैलकुलेटर अगर हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, अगर हम लोग कैलकुलेटर से आप इसको डिवाइड करके चेक करो या खुद से इसको काटो, इसमें देखोगे क्या 122 डिवाइडेड बाई 144, ये वैल्यू आ रहा है आपको 80। ये वैल्यू क्या आ रहा है 84.73% ऑफ CCl4 बाय वेट। तो हम लोगों को इसका आंसर फिर से पहले वाला ही आंसर आया। पहले वाला भी आंसर हम लोगों को क्या आया था 84.73%। ठीक है बच्चे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हम लोगों को इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए। नंबर ऑफ मोल हम लोगों को उसके लिए क्या 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 है कंडीशन दिया गया है, इसमें दिया गया है आपको वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन का दिया हुआ है, C6H6 का दिया हुआ है, ये क्या है 30%। मीन्स अगर हमारा टोटल मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो बेंजीन का वेट क्या हो जाएगा, बेंजीन फॉर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फॉर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर कहो, इसमें हमारे बेंजीन का वेट क्या हो जाएगा C6H6 का वेट हो जाएगा हमारे पास 30 ग्राम। और सेकेंड वाला कौन सा सब्सटेंस है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 का वेट क्या हो जाएगा 70 ग्राम। तो दोनों का आप लोगों को वेट मिल गया 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक ना, क्योंकि आपको परसेंटेज दिया हुआ था तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक का परसेंटेज दिया हुआ है तो दूसरे का परसेंटेज क्या होता है 100 माइनस सेकेंड वन का परसेंटेज। अब दोनों का वेट मिल गया और आपको पता है कि इसका क्या करना है हम लोगों को, इसका हम लोगों को नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल के लिए हम लोगों को उससे भी पहले क्या चाहिए, दोनों का हम लोगों को मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C6H6, ये क्या हो जाएगा 6 × 12 + 6 × 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल। ये तो हो गया बेंजीन का। फिर उसी की तरह मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को 1 × 12 प्लस कार्बन के लिए 12 हो गया इसका एटॉमिक वेट, फिर इसके बाद 4 × 35.5। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, ये हो गया आप लोगों को 142 और ये हो गया 12 + 12।
जब इस दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, ये वैल्यू हो रहा है 154 ग्राम पर मोल। ठीक ना। अब दोनों का आप लोगों को क्या मिला हुआ है, दोनों का मॉलिकुलर वेट मिला हुआ है, दोनों के आप लोगों को वेट भी मिले हुए हैं। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसमें कैसे होगा, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं। क्या करना है, आपको गिवन वेट दिया हुआ है, आपके पास क्या है, बेंजीन का वेट दिया हुआ है, इसका आपके पास मॉलिकुलर वेट भी पता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी हम लोगों को नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन को C6H6 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा, हम लोगों को 30 ग्राम डिवाइडेड बाय 780 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी आप लोगों को 30 डिवाइडेड बाय 78। ये वैल्यू आ रहा है आप लोगों को 0.38। ठीक ना। और इसका आंसर किस चीज़ में होगा, किस यूनिट में होगा, मोल में होगा। दूसरे वाले का हम लोगों को नंबर ऑफ मोल क्या आएगा, दूसरे वाले का नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 70 ग्राम, 70 ग्राम वेट दिया हुआ है, डिवाइड किससे करना है, 154 से करना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 154 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो ये हो रहा है 0.4। हम लोग इसका पहले फार्मूला लिखें उसके बाद यूज़ करेंगे। हम लोग वैल्यू इसका कितना यूज़ कर रहे हैं, 70 ग्राम डिवाइडेड बाय 154 ग्राम पर मोल, इसका मॉलिकुलर वेट। अब ये वैल्यू क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है 0.4545 रिपीट हो रहा है और इसी में हम लोग मोल हो जाएगा। तो अब हम लोगों को मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन चाहिए। तो एक का भी जिसका हम लोग बेंजीन का निकाल रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन XC6H6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी वैल्यू आप पुट करो 0.38 डिवाइडेड बाय 0.38 प्लस 0.45। सारे के सारे वैल्यू मोल में है, ऊपर भी मोल है, नीचे भी आप लोगों को मोल में वैल्यू है। तो मोल कैंसिल आउट हो गया, अब आपको ये यूनिटलेस क्वांटिटी मिलेगा। ठीक ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आप लोगों को अगर आप चेक करो तो इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लोगों को आ रही है, क्लियर कीजिए, 0.38 प्लस 0.45, इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ये वैल्यू हो गया 0.38 डिवाइडेड बाय 0.83। ठीक ना। हम लोगों को क्या करना है, 0.38 डिवाइडेड बाय 83, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया 0.45 मोल फ्रैक्शन आया हुआ है किसका, C6H6 का। तो दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर हम लोगों को कार्बन टेट्राक्लोराइड भी चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन 1 माइनस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 0.45, ये वैल्यू हो जाएगा 0.55। इसको पूछ नहीं रहा था, लेकिन हम लोग इसको भी अगर निकालने के लिए कहा जाए तो ये भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है बच्चे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। इसमें दो तरह के सॉल्यूशन है, दोनों में हम लोगों को मोलरिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है आप लोगों को
30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, ठीक ना। कोबाल्ट नाइट्रेट का हम लोगों को कितना चाहिए, कोबाल्ट नाइट्रेट का हम लोगों को 30 ग्राम चाहिए, ठीक ना। इसमें क्या दिया हुआ है, कोबाल्ट नाइट्रेट का 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेटेड, इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोगों को इसका वेट दिया हुआ है, इसमें मेन काम कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोगों को मोलरिटी का फार्मूला लगाना है और उससे पहले इसका हम लोगों को मॉलिकुलर वेट फाइंड आउट करना है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों को फर्स्ट वन में मॉलिकुलर वेट ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस का मॉलिकुलर वेट फाइंड आउट करना है। कोबाल्ट का वेट क्या होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट होता है 49 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 × 3 और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सभी में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू हो रही है 48 प्लस 14, ये क्या हो गया 62 के बराबर हो गया। 62 × 2 क्या हो गया, 62 × 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 59 प्लस ये वैल्यू हो जाएगा 124 इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोगों को 124 प्लस 59, ये वैल्यू हो गया आप लोगों को 183 ग्राम। अभी तक में क्या हो रहा है 183 ग्राम हुआ है और इसके साथ क्या है आपको 16 वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, तो प्लस इसमें क्या करना पड़ेगा 18 × 6 हम लोगों को क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस इसके साथ हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा 18 × 6, ये वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू होगा 108। तो 108 प्लस हम लोगों को करना पड़ेगा 183, तो ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया हम लोगों को 108। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें क्या था, बस मॉलिकुलर वेट फाइंड आउट करना था। जैसे ही आप इसके मॉलिकुलर वेट को फाइंड आउट कर लिए, अब आपका टास्क क्या रह गया, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना। नंबर ऑफ मोल के लिए सिंपल फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO, इसमें क्या था हम लोगों को, इसमें क्या है कोबाल्ट का नाइट्रेट CONO3 होल ट्वाइस 6H2। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसका वेट दिया हुआ है हम लोगों को 30 ग्राम। 30 ग्राम में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO3 इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट। तो जिसका भी हम लोगों को वेट निकालना है इसी का वेट होगा, तो वेट इसका क्या हो गया, इसका वेट हो गया 30 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मॉलिकुलर वेट क्या हो जाएगा 291 ग्राम पर मोल। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अप्रॉक्स में 0.1 समथिंग के अप्रॉक्स में होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 291, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू हो रही है 0.103, ये क्या हो गया मोल, ठीक ना। अब हम लोगों को मोलरिटी चाहिए। मोलरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू हम लोगों को किस चीज़ में चाहिए, लीटर में चाहिए। अब देखिए कि आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 4.3 लीटर और आप नंबर ऑफ मोल पहले से फाइंड आउट कर चुके हो, तो अब इसका वैल्यू इसमें पुट करना है 0.103 मोल डिवाइडेड बाय 4.3 लीटर। हम लोगों को क्या करना है, जो भी वैल्यू आया हुआ है इसमें हम लोगों को डिवाइड करना है, 4.3 से डिवाइड करना है। इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, इसकी मोलरिटी हो जाएगी 0.0239 मोल पर लीटर ऑफ क्या था ये, कोबाल्ट नाइट्रेट NO3
3NO3 होल ट्वाइस हेक्साहाइड्रेटेड S6H2O। ठीक ना, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, हमारे सॉल्यूशन का क्या हो गया, मोलरिटी मिल गया। ये तो पार्ट 1 था इसका। इसमें एक पार्ट और भी है। क्या कह रहा है, इस बार कह रहा है कि हम लोगों को 30 ml ऑफ किसी भी सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड का 0.5 मोलर सॉल्यूशन है। इसको डाइल्यूट किया गया है कहाँ तक, इसको डाइल्यूट किया गया है 500 मिलीलीटर तक। डाइल्यूटेड कहने का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ मोल इंक्रीज नहीं करेंगे, इसका सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज किया गया है। जो भी हम लोगों को सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का वॉल्यूम इंक्रीज किया गया है। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं। इसका बहुत ही इजी भी एक क्वेश्चन है कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अगर हम लोगों को डाइल्यूशन हो रहा है तो डाइल्यूशन में क्या चाहिए, डाइल्यूशन का शॉर्टकट मेथड भी होता है, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे। सबसे पहले इसके लॉन्ग कट मेथड को देखते हैं। ये क्या कर रहा है, 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक ना, तो हम लोग मोलरिटी के फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। देखिए बच्चे, आपको डाइल्यूशन में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं करने वाला है। सिर्फ चेंज क्या होने वाला है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज होने वाला है। डाइल्यूशन करने का मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोगों को कम करना है। जैसे कि आप क्या करते हो, दूध में पानी मिला देते हो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दूध में जितने भी प्रोटीन पहले से थे उतने ही प्रोटीन रहेंगे। हम लोगों को सिर्फ एक्स्ट्रा वाटर ऐड किए हैं, तो इसमें प्रोटीन कुछ नहीं है, तो हम लोगों को प्रोटीन तो पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ जो मिल्क है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो उसी तरह से हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल ही फिक्स होता है। तो नंबर ऑफ मोल को पहले निकालते हैं। पहले क्या दिया हुआ था आपका, इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया हुआ था 0.5 मोलर। इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या दिया हुआ था, 0.5 मोलर था। ये क्या था, 0.5 कैपिटल M था, मोल पर लीटर था इसका कॉन्सेंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल जो भी होगा हम लोगों को निकलेगा अभी, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 और इसके लिए इस नीचे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम लोग इधर ट्रांसफ़र करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसका था 30 ml, 30 मिलीलीटर। मिलीलीटर को हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। तो इसका नंबर ऑफ मोल क्या आ गया, इसका नंबर ऑफ मोल आ गया हम लोगों को 5 इंटू 3 क्या हो गया, 15 डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 1000 और ये वैल्यू हो जाएगा आपको 0.0015। ठीक ना, इसमें क्या हो गया, एक मिनट, ये वैल्यू हो रहा है हम लोगों को 15 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू होगा 0.015 मोल। अभी तक हम लोगों को इसके मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसी में वॉल्यूम अगर हम लोगों को नंबर ऑफ मोल ये दिया हुआ है और वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, जो नया सॉल्यूशन बन रहा है इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 500 ml दिया हुआ है। तो इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, इसकी अगर हम लोगों को मोलरिटी चाहिए, न्यू मोलरिटी चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.015 मोल डिवाइडेड बाय 500 मिलीलीटर दिया हुआ है। तो इसको भी लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर क्या करना होगा, 1000 से आप लोगों को मिलीलीटर पर लीटर। तो ये हम लोगों को यूनिट क्या आ गया, ये 2 टाइम कट गया, ये वैल्यू आ जाएगा आप लोगों को 0.030 मोल पर लीटर। ठीक ना, तो ये हम लोगों को न्यू मोलरिटी आया है। और हम लोगों को एक इसका शॉर्टकट मेथड होता है कि डाइल्यूशन में क्या होगा, फर्स्ट 1 मोलरिटी M1V1, फर्स्ट 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड मोलरिटी M2 और इसका हम लोगों को न्यू वॉल्यूम। तो हम लोगों को ये मोलरिटी पहले से दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है 0.5 मोलर। ये वॉल्यूम भी दिया हुआ है 30 ml, और इसमें अब ये क्या दिया हुआ है, हम लोगों को M2 फाइंड आउट करना है और V2 भी दिया हुआ है। तो हम लोगों को M2 हो जाएगा, M2 क्या होगा, M2 हो जाएगा हम लोगों को M1V1 डिवाइडेड बाई V2 हो जाएगा। इसमें आप वैल्यू पुट करो। M1 की वैल्यू क्या थी, M1 की वैल्यू थी आपके पास 0.5, आपके पास क्या था, M1 का वैल्यू था 0.5। अगर ये वॉल्यूम लीटर मिलीलीटर में है तो ये भी मिलीलीटर में हो सकता है। तो हम लोगों को यहाँ क्या होगा 30 मिलीलीटर, और नीचे क्या हो जाएगा 500 मिलीलीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू अगर आप लोग देखो तो क्या वैल्यू हो रहा है, सेम वैल्यू आप लोगों को मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 500। तो इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है 0.03 मोल पर लीटर। तो दोनों में से आप किसी भी वैल्यू को, किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हो मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोगों को, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक ना। तो इसमें हम लोगों को